फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका के अंदर एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है। डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं और आज के टाइम में जो अमेरिका के सदर हैं वो बाइडेन है। बाइडेन जो है वो डेमोक्रेट हैं और जो ट्रंप थे वो रिपब्लिकन थे। तो उनकी जाहिर सी बात है फॉरेन पॉलिसी में एक फ़र्क होगा। वही फ़र्क आज के टाइम हम देख रहे हैं जब से बाइडेन सदर बने हैं। चाहे वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था जो कि ट्रंप ने छोड़ा था, इन्होंने रीजॉइन कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था जो ट्रंप ने छोड़ा था, इन्होंने दोबारा उसे ज्वाइन कर लिया है। चाहे वो न्यूक्लियर डील, ईरान की न्यूक्लियर डील जैसे हम जॉइंट कॉन्फ्रेंस प्लान ऑफ एक्शन करें, वो कह रहे हैं कि बाइडेन वो रीजॉइन करेंगे, या एलाइज से हो कहीं पे भी हो, उन्होंने एक तरह से ट्रंप की पॉलिसी को रिवर्स किया है। और जो वो ट्रंप जो एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी और यूएई को ब्लाइंडली तौर पे सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि बाइडेन ने कहा था अपनी इलेक्शन प्रॉमिस में कि उसे रिवाइज करेंगे और देखेंगे। और उसी का नतीजा आज ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आर्म सेल थी जो कि ट्रंप साइन कर गए थे अपने सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए, इस सदर ने उनको हाल्ट लगा दिया, उन्होंने रोक दिया है और कहा है हम रिव्यू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएई और सऊदी अरेबिया के जो वेपन से क्यों वो रोके हैं, क्या ये परमानेंटली रोकेंगे, क्या ये रिलीज़ करेंगे, क्या आने वाले टाइम में सऊदी और यूएई के रिलेशन ख़राब होंगे, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में जानेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए, मेरा एक टारगेट था कि जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मैंने माइंड में रखा था कि इस टाइम में अगर इतनी सब्सक्रिप्शन आ जाती हैं तो इस चैनल को मैं जारी रखूँगा, नहीं तो मुझे इसे मजबूरन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक टाइम लगता है, मेहनत से ये वीडियोस बनते हैं, और अगर मेहनत के बाद अगर आपको वो नतीजा ना मिले तो आप डिसहार्टेंड हो जाते हो। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, कुछ मेरे पास अभी भी टाइम है कि मैं वो अपनी टारगेट अचीव करूँ और मुझे वो नंबर ऑफ़ सब्सक्रिप्शन मिल जाए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने में आप मेरी मदद करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे ये चैनल छोड़ना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टारगेट आपकी हेल्प के बगैर मुमकिन नहीं, तो काइंडली सिर्फ 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक पैटर्न है कि मैं वीडियो की शुरू से पहले आपसे करंट अफेयर रिलेटेड सवाल पूछता हूं। तो आपसे सवाल है कि आपने, क्योंकि यूएई से ताल्लुक़ है, तो आपने बताना है कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर कौन है। आपके ऑप्शन है जवाद ज़रीफ, अब्दुर्रहमान अल थानी, फैसल बिन फरहान, या नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन आता है तो कमेंट में बताएं, नहीं आता तो एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा। पहले आप ज्योग्राफी को देख लें। ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर सऊदी और यूएई मौजूद है। ये सऊदी है और ये यूएई है, तो दोनों के बॉर्डर भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये ईरान मौजूद है और यहाँ पर ये यमन वगैरह मौजूद है। तो ये दोनों कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगेन आप देख लें, दोनों यहाँ पर कंट्रीज़ मौजूद है। ये मैप मैंने रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझ पाऊँ। ये सारा सऊदी अरेबिया और यहाँ पे ये यूएई मौजूद है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब बाद में हम डिस्कस करेंगे कि उन डिफेंस डील में क्या था, लेकिन हम डिफरेंट न्यूज़पेपर में देख लें कि क्या रिपोर्ट हुआ है, जो कि जिसकी वजह से हम भी वीडियो बना रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पास वेपन्स सेल्स टू सऊदी अरेबिया यूएई। जी हाँ, सऊदी अरेबिया और यूएई की जो वेपन्स डील थी वो बाइडेन ने हॉल्ट कर दी हैं। ये एक और है पाकिस्तान के न्यूज़ का, बाइडेन पासेस डिफेंस सेल्स टू यूएई एंड सऊदी आर्म्स फॉर रिव्यू। बाइडेन रिव्यू यूएस आर्म्स डील विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीजेज यूएस आर्म्स सेल्स टू सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल है। बाइडेन री एग्जामिनिंग यूएस आर्म्स सेल्स टू सऊदी अरेबिया एंड यूएई। पहले हम सारा ओवरव्यू कर लें। देखें, जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बेतहाशा जिन एलाइज की मदद करना चाहिए उनकी एलाइज की मदद की, जिनको उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उन्होंने क्रिटिसाइज़ की। और उनका ये मकसद था, क्योंकि वो बिज़नेस माइंड ओरिएंटेड बंदे थे, उनके खुद के अपने बिजनेस थे, तो वो सारी चीज़ों को बिजनेस से देखते थे। जब जमाल खशोगी का मर्डर हुआ तो बाइडेन जब इलेक्शन कैंपेन करते उन्होंने कहा था कि वो आने वाले टाइम में
मोहम्मद बिन सलमान को क्वेश्चन करेंगे अगर वो सदर बन जाते हैं। ना सिर्फ ये, जब यमन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ, जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली कहा कि ये वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इन ह्यूमन हिस्ट्री, तब बाइडेन इलेक्शन कर रहे थे अपनी, वो जो उनकी प्राइमरीज हो काकसिस होते हैं जिसमें वो अपने अपने पार्टी के बंदों से फ़िलहाल उलझते हैं, बाद में वो मुंतखब होते इलेक्शन के लिए। तो तब भी उन्होंने कहा था कि वो मोहम्मद बिन सलमान से को क्वेश्चन करेंगे और उनके साथ जो वेपन्स डील है वो एक तरह से क्वेश्चन करेंगे, उनको फ्री ये जो वेपन्स हम दे रहे हैं बिना क्वेश्चन किए वो नहीं करेंगे। और हमने देखा कि आज जैसे ही बाइडेन सदर बने हैं तो उन्होंने वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए जो कि ट्रंप की पॉलिसी के बिल्कुल उलट है। उनमें से ये भी एक था ऑर्डर के बाइडेन के प्रोमिस में कि वो रीविज़िट करेंगे अपने रिलेशंस सऊदी अरब के साथ। अब यहाँ यूएई भी आ गया है। अब आज के टाइम में उनके जो डिफेंस है, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एंटोनी जे ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आज के टाइम नई एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये उसका प्रीरोगेटिव है कि वो अपनी डिफेंस डील देखे सारा, कि जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी कि उन्होंने सही लिया नहीं लिया। देखिए आपको पता है कि आज के टाइम में सऊदी अरेबिया और यूएई ने एक जंग की है यमन के अंदर, और सऊदी और यूएई मुझे एज अ फील होता है कि उनके पास एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक माइंड नहीं, उनके पास कैसे जंग लड़ी जाए वो उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं। उसका सिंपल सादा रीज़न है कि उनके पास बड़े बड़े वेपन्स होने के बाद, बड़े बड़े हथियार होने के बाद आए दिन हमें ये पता चलता था कि कभी उन्होंने एक स्कूल की बस पे हमला कर दिया, कभी जो शादी चल रही थी शादी हाल पे हमला कर दिया, कभी हॉस्पिटल पे हमला कर दिया। भाई अगर आपने इतनी वेपन्स लिए, अगर आपको वो चलानी नहीं आती तो आपको मीन्स उस चीज़ का एक तजुर्बा नहीं है। और लिबिया के अंदर भी एक यूनाइटेड नेशन की जो रिकग्नाइज गवर्नमेंट, जो कि सिराज की गवर्नमेंट है, उसे जो है यूएन भी रिकग्नाइज करता है, लेकिन वहाँ जो खलीफा हफ्तार हैं जो कि एक वार लॉर्ड है, जो कि अपनी ही हुकूमत वहाँ कायम करना चाहते हैं, उसको यूएई सपोर्ट करता है। और हमने देखा कि उनको जो वेपन्स थी वो यूएई ने खरीदी है डिफरेंट प्लेयर्स से, इंटरनेशनल प्लेयर्स से, चाहे फ्रांस हो, यूके हो या कोई और कंट्री हो, और उन्होंने वो खलीफा हफ्तार को दी हैं। तो इसी वजह से उन पर क्रिटिसाइज़ हो रहा था कि यूएई और सऊदी अरेबिया के पास जो वेपन्स हैं, ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त था, उनको ये क्रिटिसाइज़ हो रहा था कि ये मिसयूज़ हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब बाइडेन इलेक्शन की कैंपेन करे तो उन्होंने कहा था कि वो विज़िट करेंगे, और जब जमाल खशोगी का हुआ या ये सारा कुछ यमन में, लिबिया में, दीगर रीजन में जब हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसे वेपन इनको देखेंगे कि वो किस तरह से हमारे वेपन्स को यूज़ वगैरह करें। और जैसे मैंने कहा कि ट्रंप ने जो थी वो बिलियंस ऑफ डॉलर, जी हाँ तकरीबन 23 बिलियंस की उन्होंने यूएई से आर्म्स डील साइन की थी, और उनको अपना मोस्ट जो उनका ट्रस्टेड फाइटर एरोप्लेन है, जो मोस्ट उनका वैल्यूबल फाइटर प्लेन F-35, जो कि उन्होंने टर्की को अभी नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने S-400 रशियन मेड मिसाइल सिस्टम ख़रीदा था, तो ये उन्होंने कहा कि हम टर्की को देंगे। अब मैं ये भी बता दूं कि यूएई को उन्होंने इसलिए दिया था कि हालिया ही यूएई ने अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए हैं इज़राइल के साथ। जैसे ही उन्होंने इज़राइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए थे तो अमेरिका ने एग्री कर दी थी, ओके कर ली थी डिफेंस डील टू द यूएई, और उन्होंने कहा है कि हम उसे रिव्यू करेंगे। आज की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, ये कहा उनके आज के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा कि ये टिपिकल न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इस चीज़ को देखेंगे। अब ये जो डील अर्लियर थी सऊदी अरेबिया के साथ, जो मैंने कहा था कि सऊदी अरेबिया और उनको उन्होंने कहा था प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। जी हाँ, प्रिसिशन गाइड मिसाइल क्या यह होते हैं कि अगर यहाँ पे कोई एक तरह से कोई टैंक वगैरह खड़ी, अगर आप उससे यहाँ से कोई को अटैक करना चाहे तो डायरेक्ट उसे अटैक करता है, कहाँ से करें उसे टारगेट लॉक किया जाता है, उसी के ऊपर अटैक करते हैं। ये गाइडेड मिसाइल्स होते हैं। और F-35 फाइटर प्लेन में आपको आगे दिखाऊंगा कि उन्होंने कौन सा F-35 ये मोस्ट एडवांस है। जैसे पाकिस्तान के पास F-16 या JF-17 थंडर, या इंडिया के पास अभी रफ़ाइल जेट्स हैं, या चाइना के पास भी कुछ उनके पास भी हैं। तो ये अमेरिका का जो है
वो मोस्ट पावरफुल फाइटर वेपन है, प्लेन्स में उनकी अच्छी कैटेगरी है। तो आज के टाइम में वो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि वो अपने जो रिलेशन है वो रीअसेस करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि वो रीअसेस करेंगे अपने रिलेशंस रियाद के साथ, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ जो यमन में थी और जो दीगर कंट्रीज़ में थी वो उनके लिए फेवरेबल नहीं थी। मई के अंदर जो 2019 था, जो फार्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अपने एक तरह से मिडिल ईस्ट में एक तरह से कहा कि नेशनल इमरजेंसी है ईरान के रिलेशंस के लेके, और उन्होंने जो थी एक तरह से ईरान के उसमें कि ईरान ख़तरा है मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्होंने सऊदी, यूएई और जॉर्डन को जो है 8 बिलियंस के वेपन सेल किए थे। जी हाँ, उनको पता था कि ये हमारे एलाइज हैं सऊदी, यूएई और जॉर्डन, तो उन्होंने कहा था इनको ईरान से ख़तरा है, क्योंकि ईरान भले ही इकोनॉमी में वीक हो, हालांकि उनके पास एक ऑयल मौजूद है लेकिन सेक्शंस के बाद वो सेल नहीं कर पाते, लेकिन उसमें कोई शक नहीं कि ईरान एक बड़ी पावरफुल मिलिट्री ताकत है मिडिल ईस्ट के अंदर। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अंदर ऑथराइज किए थे 290 मिलियंस के जो स्मॉल हथियार हैं सऊदी अरेबिया को लास्ट दिसंबर। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी कांग्रेस को बता दिया था कि वो 23 बिलियंस के जो एडवांस वेपन्स है, जिस पे अंदर F-35, यहाँ पे मैंने उसकी पिक्चर भी लगी है, आप देख सकते हैं कि ये F-35 है जो कि यूएई को मिलना था। उन्होंने कहा था कि हम वो दे रहे हैं, ये अपनी कांग्रेस को उन्होंने बता दिया था। एमरेट, जैसा कि मैंने कहा था कि ये उनको इसलिए मिले थे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने ताल्लुकात बहाल किए थे अभी के टाइम में, रिसेंट टाइम में इजराइल के साथ, उन्होंने अपने रिलेशंस बहाल किए थे इजराइल के साथ। और ये सब कुछ जो मैंने कहा कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लिबिया और यमन के अंदर यूएई का एक रोल है, और उस वजह से वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, वहाँ पे ये वेपन्स मिस यूज़ हो रहे हैं। एक तरह से यूएसए की मॉरल स्टैंडिंग के ऊपर कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और बाइडेन जब आ रहे थे तो उन्होंने इन्हीं चीज़ों के ऊपर ट्रंप पे क्रिटिसाइज़ किया था। अब वो सदर बन गए, अगर वही चीज़ें फॉलो करेंगे तो कहा जाएगा तो आपने सिर्फ वो इलेक्शन में बातें की थी, आप वो डिलीवर नहीं करें। लेकिन जैसे ही बाइडेन आए तो उन्होंने सारी चीज़ें, जैसे फ़लस्तीनी लोगों की एड बहाल करना, WHO को ज्वाइन करना, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को सीरियस लेना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को सीरियस लेना, और उन्होंने जैसे कहा था कि वो प्रिंस मोहम्मद सलमान से क्वेश्चन करेंगे, सऊदी से अपने टाई से रिविजिट करेंगे, वो आज के टाइम में वही कुछ करेंगे। देखें, ये रिलेशन जल्दी इतने चेंज तो होते नहीं, ये यहाँ पे इनके सालों साल लग जाते हैं इन रिलेशंस को बनते बनते। और कोई शक नहीं कि अगर इतने बड़े वेपन्स अमेरिका ने बनाए हैं तो उसको वो रखेगा, डेफिनेटली वो उसे सेल करेगा, ताकि उसके जो बैंक अकाउंट है वो एक तरह से फॉरेन रिजर्व से बढ़ा पड़ा हो, और वो नहीं चाहेगा ये हो। तो वो फिलहाल ये क्वेश्चन करेगा, लेकिन बाद में ये वेपन्स उनको रिलीज़ किए जाएंगे और वो एक तरह से यूज़ करें, क्योंकि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि उनके एलाइज के पास उनके पास ये एडवांस वेपन्स वगैरह हो। लेकिन कुछ होगा कि आप यहाँ पे ऐसे यूज़ वगैरह ना करें, ये सारा कुछ उनको कहा जाएगा। अब मैंने कहा था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान यहाँ पे, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई, तो मैं दोनों का बता था। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जवाद ज़रीफ, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो है अब्दुर्रहमान अल थानी। तो दोनों को मैंने आपको बताया, ईरान के हैं जवाद ज़रीफ और यूएई के हैं अब्दुर्रहमान अल थानी, तो दोनों ऑप्शन को बता दिया। ये वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, लेकिन अगेन एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने कहा कि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। प्लीज़, आपको 1 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के, मुझे इस वीडियो को बनाने में 2 घंटे लगे, आप सिर्फ 2 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं इन वीडियोस को जारी रखूँ। वरना मजबूरन अगर इनका कुछ मुझे बेनिफिट नहीं होगा तो मजबूरन मुझे इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।